तो जैसे आज आप लोगों की जो बतानी है वो है भर्ती के बारे में। CISF ASI स्टेनो पोस्ट पर, और एक उसी में पद है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का पोस्ट है। 2 पोस्ट है। अब आप लोगों ने इनका पेपर दे रखा है, आंसर की वगैरह आ रखी है, ठीक है। अब आंसर की आ गई है। अब कि सर इसमें होना क्या क्या है वो चीज समझ लें। देखो अभी कुछ दिन पहले CRPF ASI स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का रिजल्ट आया था, और परीक्षा हुई थी उसकी मार्च में, और अब रिजल्ट आया। अब आने के बाद क्या थे, बच्चों ने तैयारी करनी छोड़ दी थी। किसकी छोड़ दी थी भाई? इसमें क्या है, उस बच्चे को शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों ही चाहिए थी, क्योंकि शॉर्ट हैंड लिखने के बाद उसका ट्रांसलेट करना है। टाइपिंग टेस्ट नहीं होना था, ट्रांसलेट करना था। अच्छा, इसमें खाली टाइपिंग ही टाइपिंग होती है, इसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर पहले से ही तैयारी। अब इसका क्या है, इसकी तो तैयारी कर लोगे कुछ नज़दीक में, लेकिन शॉर्ट हैंड टाइपिंग का थोड़ा समय देना पड़ता है। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि अब क्या है, उन्होंने 17 तारीख में रिजल्ट दिया, और अभी नज़दीक में देखो दिसंबर में ही उसका स्किल टेस्ट सुनते हैं। अभी जैसे ऑफिशियल आई है वो डेट, कौन सी डेट है वो समझ नहीं आ रही, वैसे 4 से बता रहे हैं वो कि 4 से है, 4 से 16 तक हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का है उसमें, और 18 तारीख से स्टार्ट में करा रहे हैं। अब मान लो क्या है, ऐसे इसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। अब मान लो इसका रिजल्ट आ जाए CISF का, तो जब CISF का आ जाएगा तो उसका भी जल्दी करा ले। तो वह गलती आप लोग ना करें, पहले से ही तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद आपने रिटन निकाला है, और रिटन निकालने के बाद से आपसे शॉर्ट हैंड टाइपिंग नहीं निकली तो दिक्कत हो जाए। तो अभी शुरू कर दें, ठीक है। तो दोनों ही पद के बारे में एक एक करके बात मैं बता रहा हूं। पहले मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के बारे में बता रहा हूं। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में क्या होगा, वहां जैसे ही आप जाएंगे तो आपने हिंदी चुनी है तो हिंदी, और इंग्लिश चुनी है तो इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा। 10 मिनट का ही होगा, दोनों का ही है। तो मान लो जिसने एक चुनी है, एक ही करनी है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, दोनों में ही 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होना है। इंग्लिश का क्या करेंगे, ऊपर वो मैटर दे देते हैं, जैसे क्या CRPF में वो दे देते हैं मैटर, पहले प्रिंट वाले, उसको देख के टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो रहता है मैटर वो देते हैं, ठीक है। बात चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, बात देखिए स्पीड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो सही से तैयारी कर ले बच्चा। क्या है, जैसे वहां 30 की मांगते हैं और 35 की मांगते हैं, बस इतनी ही तैयारी करते हैं, ये गलत है। आप लोग करा करो 50 और 60 की स्पीड की तैयारी, तो कभी भी कैसा भी मैटर आ जाए कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो ये तैयारी कर लो। अब क्या है, इसमें दिक्कत तो कहीं नहीं आती, सबसे ज्यादा आती है कि कहीं कहीं जब नोटिफिकेशन छपता है तो उसमें ना हिंदी का फॉन्ट नहीं देते। अब फॉन्ट क्या है कि इसमें बहुत लोगों को पता नहीं लगे। अच्छा, जो पहले कराए थे टेस्ट, इसका कुरती देव 010 पे कराए थे हिंदी का, और इंग्लिश का तो वो कोई सा भी चला ले, बात देगी, लेकिन हिंदी का ये इस पे कराते हैं। तो ध्यान दें आप लोग, जो तैयारी करें इस पे कर लें, कुर्ती देव 010, ठीक है। तो वहां 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। आपने इंग्लिश चुना है तो इंग्लिश, हिंदी चुना है तो हिंदी, और जैसे ही आपने ये टेस्ट दे दिया और आपने अच्छी तरीके से टाइपिंग करी, आप पास हो जाओगे। इसके बाद में आपके मेडिकल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो चीज होंगी, ठीक। ये तो हो गया आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का। इसमें कोई दिक्कत आ रही कोई बात तो मुझसे फिर पूछ लेना, ठीक है। और सीआरपीएफ में जो फॉन्ट मांगा है हिंदी का, वो मंगल का गेल मांगा है, ठीक है। कोई बच्चा दोनों में ही है उसका, तो ध्यान रखें गेल। और गेल और कुर्तीदेव एक समान रहते हैं, 1-2 ही की चेंज रहती है, ठीक है। तो तैयारी करें तो दोनों की कर सकते हैं, जिसका दोनों में आया है या दोनों की कर रहा है। तो ये तो हो गया। अब ASI स्टेनो का समझे, बहुत से इसको समझ नहीं पाते। देखो है क्या, वहां जैसे ही जाओगे आप, वहां इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होना है। वहां जैसे ही जाएंगे वहां शॉर्ट हैंड का मैटर लिखना है आपको। वो क्या करेंगे, 10 मिनट का मैटर बोलेंगे, ठीक है। ऐसे कोई मैटर होगा, निबंध है या कोई दैनिक समीक्षा है, कुछ भी है, कहीं से एक मैटर बोलेंगे।
मैटर बोलेंगे ऐसा भी होता है कि जब विचार स्वतंत्रबद्ध हो, तो ऐसे मैटर बोला आपने शॉर्ट हैंड में लिख लिया। अब वो बोलेंगे कितनी गति से, इसमें बोलेंगे 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से वर्ड की वो गति बोली जाएगी। और जब बोली जाएगी बोलेंगे कितनी देर, 10 मिनट बोले। कितनी देर, 10 मिनट। अब जिन्होंने हिंदी चुनी है तो उनको हिंदी में बोलेंगे मैटर, उनको हिंदी शॉर्ट हैंड में लिखना है। जिन्होंने इंग्लिश चुनी है उनको इंग्लिश में मैटर बोलेंगे और इंग्लिश शॉर्ट हैंड में उनको लिखना है। लिख लिया। लिखने के बाद में जैसे क्या है, ऐसा भी होता है कि, तो ऐसा, अब ये शॉर्ट हैंड में हिंदी में बोला है, प्रधानमंत्री ने, अब जब बोला है प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि, तो शॉर्ट हैंड में लिख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐसा ही हुआ तो अक्सर इसी तरह से होता रहेगा, इस तरीके से बोला और शॉर्ट हैंड में हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद जब वो 880 की स्पीड बोलेंगे और 10 मिनट में बोलेंगे तो आप लोगों के ये शॉर्ट हैंड के शब्द जो है वो 800 हो चुके होंगे शब्द। ठीक, अब जो आपने लिख ली शॉर्ट हैंड, तमाम ऐसे लिखी हुई शॉर्ट हैंड, ठीक है, जैसे आप लोगों ने ये शॉर्ट हैंड लिख ली इस तरीके से, ठीक है। अब ये लिखने के बाद में आपने ये शॉर्ट हैंड लिखने के बाद में, ये लिखने के बाद में अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, कोई और तो पढ़ेगा नहीं, तुमको ही करना है। अब इसको पढ़ने के बाद ट्रांसलेट करना है, तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर 65 मिनट देंगे वो लोग। 65 मिनट में उसमें ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट अनुवाद करना है। अनुवाद करना किस पर है, आपके सामने कंप्यूटर होंगे उन पर आपको अनुवाद करना है, टाइपिंग द्वारा करना है, उसको पढ़ के हिंदी में करना है, हिंदी वाले को हिंदी में करना है, अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी में करना है, ठीक है। अब क्या है, शॉर्ट हैंड आपकी लिखी होनी चाहिए, वो मिलाएंगे जो, वो आपका अनुवाद मिलाएंगे, जो उन्होंने बोला है वह चीज मिलाएंगे। तो ये रहता है ASI स्टेनो पोस्ट पर उस दिन जब आप अनुवाद कर देंगे, फिर आपका अगर उनसे जो उन्होंने गलतियां दी हैं, जितनी भी मार्क करने को जैसे 5% देते हैं, तो इसमें 5% के हिसाब से बैठेंगी 40 गलती। अगर आप इस ऊपर हैं तो फिर नीचे हैं, लेकिन इतना भी नहीं, आपको जो तरीका है वो ये रखें 0 से 5 के बीच इतनी मिस्टेक है तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत भीड़ होती है 0 से 5 10 के बीच इतनी, उससे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि बहुत मिस्टेक वाले होंगे इतने। तो इतनी जब आप लोग लाते हैं तो आप लोग पास, और ऊपर गए तो फेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी सुन ले कि सर ये जो ट्रांसलेट कराएंगे तो वहाँ हिंदी वाले को कौन सा फॉन्ट यूज कराएंगे, तो फॉन्ट यही होंगे, कुर्ती देव 010 CISF में। लेकिन CRPF में क्या मैंने लिख दिया, चाहे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर है चाहे ASI स्टेनो, CRPF में वो लोग मंगल का गेल मान, ठीक, ये हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। अब ये कौन लिख पाएगा शॉर्ट हैंड? शॉर्ट हैंड क्या है, जैसे आप लोगों ने हिंदी सीखी है, अंग्रेजी सीखी है, गणित सीखी है, तो वैसे ही शुरू से सीखनी होती है। इसके पहले व्यंजन, उनको व्यंजनों को सीख के उन पर स्वर डालना, बनाना, फिर छोटा करना, इस तरीके से शॉर्ट हैंड लिखनी जाती है। और वो आपने सीख ली, कहने का मतलब वो पहले कोर्स करना होता है कैसे लिखनी है, किस प्रकार से, फिर उसके बाद में जब आप शब्द को लिखना वगैरह सीख जाते हैं, फिर उसकी स्पीड आपको आ जाती है लिखते लिखते ये चीज़ें, ठीक है। तो अब आप क्या है, अब कोई तो है स्पीड वाला, तो वो तो स्पीड की तैयारी करता रहे खूब खुल के, ठीक है। स्पीड की कैसे करें, कहाँ से करें, वही चीज समझ लो, ये समझ में आ गया सारा। अब देखो क्या है, स्पीड की तैयारी कहाँ से करें। पहली बात तो ये कंफर्म हो गया कि 10 मिनट का मैटर बोला जाएगा। तो आप लोगों को जो मैटर तैयार करने हैं वो जनसत्ता समीक्षा के, जनसत्ता समीक्षा, दैनिक जागरण समीक्षा, निबंधमाला, ये आपको इनके मैटर तैयार है, ठीक है। जो बच्चा 60 से लिख रहा है फटाफट ऊपर उठाए स्पीड को 80 से ऊपर ले जाए, और जो बच्चा कंफर्म 80 लिख रहा है वो 90-100 पर अपने हाथ जरूर चलाए, क्योंकि हाथ गड़बड़ा जाता है, ज्यादा स्पीड होगी तभी। तो अपनी स्पीड खींचें, कहां से, जनसत्ता अखबार की जो समीक्षा होती है वो लिखें, मैन और साइड वाली, ऐसे दैनिक जागरण की मैन डिक्टेशन प्लस साइड वाली,
और निबंध वाला भी लिखें। निबंध वाला में जीवनी किसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे पर्यावरण हो गया, कोई भी इसी प्रकार से ये मैटर यहाँ पर बोले जाएंगे। ठीक, तो आप लोग ये तैयारी करते रहे। अब बात आ गई जो स्पीड वाला है वो तो कर लेगा, ठीक है, लेकिन कि जो सर 0 लेवल से वो क्या करें, तो मैं बताऊं, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑफलाइन बैच चलते हैं, शॉर्ट हैंड टाइपिंग सुबह से लेके शाम तक जो चलते हैं ऑफलाइन बैच चलते हैं। ऑनलाइन का थोड़ा टाइम मेरे को नहीं मिल पाता। अब जैसे क्या है, जो बच्चे पहले से लगे हैं, उनके भाई बंधु रिश्तेदारों में से जो पहले लगे पड़े हैं, उन्होंने बोला सर कोई तो इंतजाम करो। तो मैंने क्या करा था, जैसे एक 0 लेवल से बैच पढ़ाया, तो 0 लेवल से उसकी हर क्लास बारीकी से बताते पूछते हुए रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, पूरी क्लासें किसकी, कोर्स की। अब वो कोर्स की क्लासें आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, तो कोर्स पूरा कर लेंगे। कोर्स पूरा करने के बाद जब आप समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसे लिखते हैं शॉर्ट हैंड को, इस तरीके से उसको छोटा करेंगे, इस तरीके से वो सारी चीज़ आ जाएगी, फिर उसके बाद में स्पीड बनाना होता है। ठीक है, स्पीड धीरे धीरे पहले नॉर्मल लिखेंगे 20 की, फिर 30 की, फिर 40 की, फिर 50 की, फिर 60 की, एकदम फटाफट बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन वो लिखना कब आएगा, जब कोर्स लिखा हुआ होगा। अब मैंने लिख दिया प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री लिख दिया, अब इसमें पार्ट आया रात में कोई चीज ठीक नहीं है ना, तो वो कोर्स करना आपको पड़ेगा। तो ये कहाँ से पढ़ेंगे, अब जिन्होंने पहले से ही सीख रखी कहीं ना कहीं से वो तो स्पीड लिख रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने सीखी नहीं, कहाँ से सीखी, कैसे करें, तो वो लोग क्या करें, एक नंबर दे रहे हैं ऑफिस का 82 73 51 70 90। आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप। ठीक है, मैसेज व्हाट्सएप करने पर आप लोगों को इस पर कोर्स भेज दिया जाएगा, वो रिकॉर्डेड कोर्स भेज दिया जाएगा और उसकी पीडीएफ भी। आप उसको पढ़ेंगे, आप जितनी जल्दी पढ़ सकें, एक दिन में 1 क्लास 2 क्लास 22 क्लासें हैं, 22 अभ्यास हैं, वो आप जितनी जल्दी खत्म कर लेंगे उतनी जल्दी कर लेना। ठीक, और उसके साथ में पीडीएफ भी भेजी जाएगी, पढ़ते जाना। अब के सब फीस इसकी पहले पढ़ लो, पढ़ के देखो, आपको व्हाट्सएप पे ही भेजा जाएगा। 3-4 दिन देखो, पढ़ के आराम से, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले ही फीस हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। ठीक है, और फीस का भी इतना बड़ा नहीं रहता है, पहले पढ़ लो आराम से, समझ लो ढंग से, तब देखेंगे। ठीक है, फीस का इतनी बड़ी फीस नहीं है कि आप नहीं दे पाओ। ठीक, अब इसको पढ़ने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। अब बात आ जाती है मैन कि सर हम तो जानते हैं, हमको कोर्स नहीं करना। तो देखो यहाँ पर पूरे दिन में प्रतिदिन की 60 की स्पीड के भी मैटर चलते हैं, 80 के भी चलते हैं, 100 के भी चलते हैं, सब प्रकार के चलते हैं, और 10-10 मिनट के भी चलते हैं, 5-5 मिनट के। प्रतिदिन इसी चैनल पर आपको को अपलोड कर दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे प्रतिदिन के। तो आप लोग क्या करें, आप लोग जैसे कई इंस्टीट्यूट से करें वो तो ठीक है, वो किसी के अध्यापक के संरक्षण में वो आप देख लेंगे हर चीज़, लेकिन आपके पास में क्या है, आपके आस पड़ोस में टीचर ही नहीं है, इंस्टीट्यूट ही नहीं है इस चीज़ के, आप लोग कैसे करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, जो कोर्स है प्रतिदिन करने के बाद में, जैसे एक अभ्यास पढ़ी आप लोगों ने, तो एक अभ्यास पढ़ने के बाद उसका जो कार्य दिया है उसमें अभ्यास में उसको करोगे और इसी नंबर पे व्हाट्सअप करते रहा करोगे। ठीक है, तो उसमें आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो वो उसमें बता दिया जाएगा। ऐसे ही ऐसे स्पीड का है, स्पीड भी आप लिखोगे प्रतिदिन की, जो चैनल पे आएंगी प्रतिदिन 80 की भी आ रही है, 90 की भी, 100 की भी, 60 की भी, जितनी स्पीड के आप हो वो आपने लिखी, उसका ट्रांसलेट करा और वो भी इसी नंबर पर आप भेज सकते हो। उसमें क्या गलती कर रहे हो क्या नहीं वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अभी कोई पैसा पाए कुछ नहीं है, कोई आपको कोई फीस नहीं देनी। ठीक है, पढ़े आप लोग। ठीक, तो CRPF में हो गई बात और CISF की ये हो गई बात। तो आप लोग अब इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दें। एक क्लास में ये रखूंगा मैं इस बात की कि आप लोग कहाँ शॉर्ट हैंड में जो स्पीड वाले हैं वो समझेंगे। ठीक है, कि कहाँ कहाँ गलती करती हैं, कहाँ नहीं करती हैं, ऐसे टाइपिंग वाले भी कहाँ गलती करती हैं, कहाँ नहीं करती, वो चीज़ है। ठीक, तो अभी पढ़ना शुरू कर दें। ठीक, तो जो कल की क्लास लेंगे ऑफलाइन की उसी को भी लाइव करवा देंगे, तो उसमें ही आप लोग समझ जाएंगे कहाँ गलती होती है कहाँ नहीं होती। ठीक है, चलो, और ये सब आप लोग समझ गए और अपना करना शुरू कर दें। ठीक, और देखो ध्यान दें, जो भी बच्चा टाइपिंग की तैयारी कर रहा है 30 35 40 में इसमें लटका रहे थे पढ़े, अब जाके आप लोग करेंगे। और जो भी बच्चा ये 80 90 की लिख लेता है स्पीड और वो ट्रांसलेट करता है, तो वो ध्यान रखें जो 65 मिनट है ना
ट्रांसलेट के, तो वो 65 मिनट में ट्रांसलेट ना करे, वो कम से कम 30 या 35 मिनट में या और इससे नीचे हो जाए टाइम तो और बढ़िया। क्यों? क्योंकि अगर आपका जल्दी टाइप हो गया तो आप उसको कई बार रीचेक कर सकते हो। रीचेक कर लोगे ना तो 0, 0, 5, 10 ये मिस्टेक हो जाएंगी। अगर आपने रीचेक ही नहीं करा है, कहीं बिंदी की गलती, कहीं किसी की गलती, तो वो आप रीचेक कर लोगे पहले से करके। तो अपना अनुवाद का टाइम घटाना जितना घटा सको, ठीक? तो ये आप लोग कर लें, ठीक है? चलो, और कोई जैसे आना चाहे ऑफलाइन की क्लासों में, तो ये उत्तर प्रदेश में यूपी में आपको बता दूं, यूपी में उत्तर प्रदेश में संभल डिस्ट्रिक्ट है, संभल डिस्ट्रिक्ट में चंदौसी शहर, ठीक है, चंदौसी शहर, यहाँ ऑफलाइन क्लासेस चलती है, ठीक है? पहले जिला जो था मुरादाबाद ही था, अब जो है संभल है, ठीक है? तो आप चंदौसी शहर को ध्यान रखें, जो कि रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज से पहले से ही प्रसिद्ध है, ठीक है? तो यहाँ पर होता है।